कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। बेटा पिक्चर थोड़ी साफ भेजा करो ना, अच्छा लगेगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, ध्यान से बेटा चेक करो। देखो यहाँ पे देखो x की पावर 2 है, चल जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है 2 अपॉन x की पावर 2 लिखा है ना, समझो बात को। जब इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 तो ऐसे रहेगा, समझो -2, और ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर -2 हो गया। भाई प्रॉब्लम हो गई, चेक कर लो, एक्स की पावर -2 बेटा, एक्स की पावर में नेगेटिव आ गया, इसको ऊपर भेजोगे तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। फिर यहां पे देखो बेटा √2x, यानी कि पूरे के ऊपर रूट लगा हुआ है ना, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है √2 और इंटू में √x। जब भी बेटा पूरे के ऊपर रूट लगा होता है ना, ये ऐसे करके समझो, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है √AB इज इक्वल्स टू √A इंटू √B, तो वही वाला हमने लगा दिया यहाँ कॉन्सेप्ट। इस पूरे के ऊपर रूट लगा था तो क्या कर दिया इसको, √2x, तो √2 इंटू √x। √2 की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, √2 की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भैया √x की प्रॉब्लम है। जब भी रूट हटाते हैं बेटा तो पावर में हाफ लगाते हैं, याद रखना, भूल मत जाना आज के बाद। सब कुछ क्लास में पढ़ा है, अगर आप यहाँ वाली क्लास देखोगे सब कुछ पढ़ाया हुआ है, ठीक, x की पावर हाफ। सो यहां पे देखो जरा, ये क्या आ जाएगा, x की पावर हाफ। माइक ओपन करके बोल भी सकते हो, माइक ओपन करके बोल भी सकते हो। तुम्हारे स्कूल का टीचर थोड़ी ना भाई यहाँ तुम्हें कोई कुछ कहेगा, माइक ओपन करके पूछ भी सकते हो, ठीक, बच्चे पूछते हैं, आप भी पूछ सकते हो, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। -1, अब आप ध्यान से चेक कर लो। अब बताओ बेटा x की पावर क्या हो गया, 1/2, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, समझ रहे हो ना। x की पावर में नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए और 1/2 3/2 ऐसा नहीं आना चाहिए, केवल x की पावर में क्या आना चाहिए, x की पावर में क्या आना चाहिए बच्चों, पावर ऑफ x क्या होनी चाहिए, याद है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। पावर ऑफ x क्या क्या हो सकती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि होल नंबर, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, ये सब हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। 1/2 3/2 7/2 -7/2 5/2 ऐसी नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखो ये वाला, अब ये वाला बच्चों ध्यान से चेक करो, इसने लिखा क्या है यार, क्या लिखा भाई। सुनो ध्यान से इधर देखो, ये लिखा है इसने x² है ना, और प्लस बच्चों ध्यान देना 3x की पावर 3/2 है ना, और √x लिखा है नीचे। बच्चों देखो x² में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसको प्लस ये वाला 3 भी आपका ऐसे ही रहेगा। अब ध्यान दो बच्चों, ध्यान से भाई, ध्यान से देखो, x की पावर 3/2 तो ऐसे ही है, यस सर, और नीचे क्या हो जाएगा सर, रूट हटाओगे तो x की पावर 1/2 आएगा, यस सर, तो यहां से क्या आएगा, x² ऐसे ही रहेगा और प्लस 3। बच्चों बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, x की पावर 3/2 और माइनस ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, -1/2, तो यहां से आएगा x² प्लस 3x। अब देखो बेटा बेस सेम है, मतलब बेस का मतलब है डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 का एलसीएम 2, ऊपर 3 -1 कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, x की पावर 1, तो x की पावर 2 प्लस 3 x की पावर 1। अब ये तो पॉलिनोमियल है भाई, x की पावर यहाँ 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये तो पॉलिनोमियल है, ये तो पॉलिनोमियल है, ये तो पॉलिनोमियल है, ये तो पॉलिनोमियल है, ये तो पॉलिनोमियल है बच्चों, ठीक। उसके बाद लास्ट वाला देखो बेटा क्या दिया उसने सवाल, x-1/x+1, सही है ना। अब बताओ बेटा ये कैसे पॉलिनोमियल हो जाएगा, इसमें तो कुछ कर ही नहीं पाओगे भाई, इसमें तो कुछ नहीं कर पाओगे ना, कुछ ऊपर नीचे ले नहीं जा पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे इसमें, क्या कर पाओ, कहां से पॉलिनोमियल हो गया बताओ, कहां से पॉलिनोमियल हो गया भाई। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे तुम, ज्यादा से ज्यादा तुम क्या करोगे इसमें, अरे ये पॉलिनोमियल नहीं है, अभी मैं आपको दिखाता हूं कि ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, रुको, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, तो मैं आपको दूसरी स्क्रीन पे दिखाऊंगा। पहले आप मुझे बताओ इन सब में कोई प्रॉब्लम है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। पहले बताओ इन सब कुछ पार्ट में कोई दिक्कत है, क्या मैं आगे बताऊं, बताइए, यस। नाउ अब देखो जरा ये वाला बच्चों, इसका लास्ट वाला थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, आप लोग भी देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा, है ना। इसने कहा कि x-1/x+1 पॉलिनोमियल क्यों नहीं है सर, है ना, समझो जरा इसकी बातों को। क्या कहा इसने, इसने कहा कि देखो सर x-1/x+1 पॉलिनोमियल क्यों नहीं है भाई, अभी इसने बच्चे ने बोला, कह रहा सर x की पावर 1 है और x की पावर 1 है, अरे भाई ये रैशनल फंक्शन है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, रुक जाओ। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, दो काम कर सकते हो, पहला, पहला क्या, यहां पहले तो ब्रैकेट लगा लो, यहां लगा लो, ठीक। नो अब ध्यान दो जरा,
यहां पर x प्लस 1 की होल पावर कितनी 1 भाई, ज्यादा ज्यादा को इस पूरे को पकड़ के ऊपर ले जाओगे। ऐसा कोई फॉर्म तुमने पढ़ा ही नहीं आज तक। ये हम क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड करेंगे क्लास 11th में। ये पॉलिनोमियल नहीं है भाई, इस पूरे के ऊपर -1 हो गया। ये पहला तरीका है सोचने का। अरे पहली बात तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं, क्या कर लोगे बताओ, क्या कर लोगे भाई, क्या कर लोगे। तो दूसरा सोचने की तरीका ये है बच्चों, यहां पर मैंने क्या किया, ध्यान से सुनो। मैंने क्या किया, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में x से डिवाइड लगा दिया। मतलब ध्यान से सुन लीजिएगा, मैंने क्या किया बच्चों, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x से डिवाइड लगा लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे। आता है करना, ये जो x x काट मत देना भाई, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करोगे, x अपॉन x, फिर -1 अपॉन x, अपॉन में x अपॉन x प्लस 1/x। ठीक, ओके। अब ध्यान से चेक करो। सो ये हो गया 1 माइनस 1/x, और यहां पर x x कैंसिल होगा, सो 1 और प्लस 1/x। सही है, तो यहां से हो जाएगा क्या, 1 माइनस, अब ये x की पावर 1 है एक तरीके से, तो x की पावर 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1, और x की पावर -1 इंटू 1 करेगा तो क्या आ जाएगा, x की पावर -1 ही आ जाएगा। तो x की पावर -1 अपॉन 1 प्लस, और ये ऊपर जाएगा तो ये x की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगा। लो भैया, कहां से पॉलिनोमियल x की पावर नेगेटिव आ गई, ऐसे सोच लो, जैसे सोचना हो वैसे सोच लो। ओके, फिर से उसने वही सवाल किया, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, है ना, इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से चेक कर लो। अब देख लो आप, देख लो आप, यहां पे देखो स्टूडेंट्स, ये क्या लिखा है 7x², सही है, माइनस, अब ध्यान देना बच्चों, 2 अपॉन, ये क्या लिखा है इसने 2 अपॉन x लिखा है, तो x की पावर 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1। लो भाई, कहां से पॉलिनोमियल हो गया, x की पावर 2 और यहाँ x की पावर -1 आया। आगे देखो, तो ये पॉलिनोमियल हो नहीं सकता। दूसरा वाला देखिए, ये तो बड़ा आसान है यार। हाँ, क्या हो गया, ये 7x² लिखा है, -3x लिखा है, प्लस √2 लिखा हुआ है। अब बताओ रूट लगा है किसके ऊपर, मतलब बच्चे कहते हैं सर यहाँ रूट लगा है, मतलब ध्यान सुनो, सब कुछ पढ़ाया है, 7x² -3x, और √2 को आप क्या लिखोगे, 2 की पावर हाफ, ये लीजिए। अब बताओ नंबर की पावर हाफ से क्या मतलब है भाई, 2 की पावर तो 1/2 हो ही सकता है, 2 की पावर -1 हो जाए, 2 की पावर -2, नंबर की पावर से प्रॉब्लम नहीं, एक्स की पावर, वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल कौन है एक्स, एक्स की पावर में प्रॉब्लम होनी, एक्स की पावर चेक करनी चाहिए। तो चेक करो, एक्स की पावर यहाँ 2 है और यहाँ एक्स की पावर कुछ नहीं तो 1 मानोगे, एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 1, कोई दिक्कत नहीं, ये पॉलिनोमियल है। अरे 2 की पावर से क्या मतलब है तुम्हें, आगे देखो, ये वाला जो है आपका क्या है, ये देखिए क्या है, ये x-2 है ना, और इनटू में x-4 होल डिवाइडेड बाय x है। अब ध्यान से सुनो, यहां ये मल्टीप्लाई है पता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x-2 बाय x। इस बार x इसके साथ दोनों के साथ नहीं जाएगा, इस बार या तो x इसके साथ भेज दो, या तो क्योंकि यहां मल्टीप्लाई है, समझो भाई 2 इंटू 4 अपॉन 7 अगर दे दूं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 2/7 इंटू 4, तो वही काम मैं यहां पर कर रहा हूं, x-2 बाय x इंटू x-4। हाँ, अब इसको क्योंकि यहां माइनस है तो इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो आप, तो क्या हो जाएगा यहां से x बाय x -2/x इंटू x-4, और x x कटेगा 1 आएगा यहाँ 1 माइनस, और ये x की पावर 1 ऊपर जाएगा, सो 2 इंटू x की पावर -1, ठीक, और इंटू में x-4, सही है, तो 1 माइनस 2 इंटू एक्स की पावर -1 और दूसरे ब्रैकेट में x-4। अब बताओ ये पॉलिनोमियल कहां से, x की पावर -1 आ गया, ये पॉलिनोमियल कहां से हो जाएगा भाई, ये पॉलिनोमियल कहां से हो जाएगा, तो ये भी पॉलिनोमियल है नहीं। ठीक, अब सुनो, ये लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला पॉलिनोमियल तो है, लेकिन लास्ट वाला पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, 2 वेरिएबल आ गए, चेक कर लो, x भी है y भी है।
उसने बोला था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, टू वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x इंटू वाई यानी कि x की पावर 1 y की पावर 1 है, और यहाँ 5 इंटू वाई यानी कि y की पावर क्या है 1 है, और लास्ट में क्या है +2। ठीक, तो x की पावर 1 y की पावर 1 और x की पावर 2। ठीक, ये देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन बच्चे ने पूछा, कह रहा p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3 देन p ऑफ x प्लस p ऑफ माइनस x इज व्हाट। हाँ, ये तो अच्छा सवाल है भाई, ध्यान से सुनो। देखो, चलो देख लो बच्चों, और यहीं पे मैं लिख देता हूं ऑप्शन डी में कितना दिया था आपको 6। ऑप्शन डी में स्टूडेंट्स आपको दिया था इसने 6, सही है। अब देखो बच्चों सवाल क्या देता है, अच्छा सवाल है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों। कह रहा है कि p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3 है। मैंने कहा ठीक है भाई। देखो भैया, देखो देखो देखो, बिल्कुल आराम से देखो, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बात समझिए। देखिए, जब p ऑफ x इतना दिया है तो p ऑफ माइनस x क्या हो जाएगा बताओ, p ऑफ माइनस x क्या हो जाएगा, बहुत आराम से देखो, कुछ नहीं करना है, सुनना ध्यान से। जहां जहां x है वहां वहां क्या आ रहा है माइनस x। चेक करो ना भाई, x की जगह ही तो उसने माइनस x दे दिया क्वेश्चन में, हिंट समझना। तो भाई मैं भी ये वाले x की जगह क्या रखूंगा माइनस x, और +3 ऐसे ही रहेगा, +3 आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक, ओके। नाउ अब तो कुछ बचा ही नहीं भाई, अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, चेक कर लो। उसने उसने आपसे वैल्यू किसकी मांगी थी, p ऑफ x प्लस p ऑफ माइनस x की, तो p ऑफ x तो ऐसे ही रहेगा, और प्लस p ऑफ माइनस x। अब ध्यान से चेक करना, कहो तो मैं कलर चेंज कर दूं यहां पर। उसने आपसे वैल्यू मांगी p ऑफ x प्लस p ऑफ माइनस x की, सही है। चेक करना, p ऑफ x कितना है तुम्हारा x प्लस 3, और प्लस p ऑफ माइनस x कितना है तुम्हारा माइनस x प्लस 3। तो p ऑफ माइनस x की जगह आप क्या रखोगे माइनस x प्लस 3, सही है। तो यहां पर बच्चों कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर x प्लस 3 ऐसे ही रहेगा। अब ध्यान देना बच्चे, प्लस माइनस माइनस x, और प्लस 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 3, माइनस x से प्लस x कैंसिल, बचा 3 और प्लस का 3, और 3 प्लस 3 कितना होता है आपका 6 होता है स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग में भी अवेलेबल रहेगा। क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं? यस सर। ओके, नो, रिकॉर्डिंग में भी ये रहेगा, आप कर सकते हो। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया इसने, देखते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज, हाँ भाई सुनो, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4। कह रहा वन ऑफ द जीरो इज, मतलब इसमें से एक जीरो, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लास में क्या पढ़ाया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं 2, तो उसमें से एक कोई जीरो यहाँ ऑप्शन में दिया होगा, वो आपको बताना है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके जीरोस निकाल लीजिए और देख लीजिए कि क्या क्या जीरोस इसके आ रहे हैं। पॉलिनोमियल क्या है 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4, 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4, 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4, 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4। अब इसके आप जीरोस निकाल लीजिए और देख लीजिए नीचे दिए गए कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, -4 को मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर से तो कितना आएगा, -4 इंटू 2x स्क्वायर, -4 इंटू 2x स्क्वायर कितना आ जाएगा -8x स्क्वायर आ जाएगा, करेक्ट। तो यहां से हो जाएगा क्या आपके पास 2x स्क्वायर और प्लस 7x। अब 7x को ऐसे दो पार्ट्स में लिखिए कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए -8x स्क्वायर, और ऐड करने पर क्या आ जाए 7x। तो बहुत आसान है, क्या प्लस का 8x माइनस का 1x, चेक कर लो भाई। 8x माइनस 1x से कितना होता है 7x, और 8x इंटू क्या करोगे -1x, तो आंसर कितना आ जाएगा -8x स्क्वायर। ये आपको मैंने क्लास में डिटेल में पढ़ाया हुआ है, कोई डाउट हो तो बताइए। इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है भाई, और क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, 2x, 2 चला गया, एक और एक x चला गया, x बचेगा, प्लस 2x चला गया, 2 4 दा, और x चला गया। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे माइनस का 1, तो x बचेगा और प्लस का 4 बचेगा। ये लो भाई, चेक कर लो। नाउ अब क्या कॉमन होगा, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म क्या कॉमन होगा, यहां से आपके पास x प्लस 4 कॉमन हो जाता है ना। तो बच्चों यहां से आपका कॉमन हो जाता है x प्लस 4, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा आपके पास 2x,
और सेकंड टर्म में -1। अब बच्चों एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, सो x + 4 अगर तुम 0 के इक्वल रखोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा -4, एक 0 ये आ गया -4, और 2x - 1 को अगर तुम 0 के इक्वल रखोगे सो 2x इज इक्वल्स टू -1 राइट में जाके 1, तो x इज इक्वल्स टू 1/2। सुन लो ध्यान से, तुम्हारे पास कितने जीरोस आ रहे हैं? 2। कौन कौन से? 1/2 और -4। अगर ऑप्शन में इन दोनों में से कुछ दिया हो तो उसको टिक कर दो। 1/2 और -4 में से कुछ दिया तो टिक कर दो। 1/2 और यस, ऑप्शन डी किसने लगा के रखा है? गलत लगा के रखा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि 1/2 आ रहा है, -4 आ रहा है, हमारे दो जीरोस आ रहे हैं, तो भाई 1/2 ही तो मैच कर रहा है, और कोई आंसर तो मैच नहीं कर रहा है। अब बताइए कोई डाउट है इसमें? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना था, क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं? बताइए क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं? यस, इसी में रिकॉर्डिंग भी रहेगी, करके आना, जब कोई डाउट हो तो फिर से पूछ सकते हो आप। अगला सवाल, p ऑफ x इज इक्वल टू के एक्स है, कह रहा k इज नॉट इक्वल टू 0। इससे आपको टेंशन नहीं लेना है, कह रहा k की वैल्यू 0 नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, k की वैल्यू 0 नहीं, कोई बात नहीं। देन द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अरे भाई बच्चों का खेल, बच्चों का खेल है सवाल, सुनो ध्यान से, इधर कुछ नहीं करना है आपको। उसने पॉलिनोमियल क्या दिया बताओ? p ऑफ x इज इक्वल टू के एक्स दे दिया। अब ध्यान से सुनो, फॉर जीरोस, अगर तुम्हें जीरोस निकालने तो क्या करते हो? फॉर जीरोस निकालने के लिए क्या करते हो? p ऑफ x को 0 के इक्वल रखते हो। यस सर। और p ऑफ x दिया कितना है? kx, यानी कि kx को 0 के इक्वल रखोगे। हाँ हाँ हाँ। अब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, kx 0 है, तो kx का मतलब क्या है? k इंटू एक्स बराबर 0 है। यस सर। अब सुन लो, को भाई अगर दो नंबर का प्रोडक्ट, क्या पढ़ा है क्लास में, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट क्या आता है? 0, तो या तो पहला 0 होगा या तो दूसरा 0 होगा, खुद चेक कर लो, उसको छोड़ो आप। अगर मैं कह रहा हूं, मान लो एग्जांपल लो, 0 इंटू 4 क्या होता है? 0। 4 इंटू 0 भी क्या होता है? 0। बस मैं समझाना चाहता हूं कि दो नंबर का प्रोडक्ट अगर क्या है? 0 आ रहा है, तो या तो पहला 0 होगा या तो दूसरा 0 होगा, है ना? या तो दोनों ही 0 हो सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है, 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर दो नंबर हैं, कौन कौन से? k और x, उनका प्रोडक्ट कितना है? 0। तो या तो k 0 हो जाए या तो x 0 हो जाए, k 0 हो नहीं सकता, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। पढ़ लो, कह रहा k इज नॉट इक्वल्स टू 0, k 0 हो नहीं सकता। तो अब बताओ, अगर k 0 हो नहीं सकता, सिंस k इज नॉट इक्वल्स टू 0, सिंस k इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो किसको 0 होना पड़ेगा? दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो पहला नंबर 0 हो नहीं सकता, ऐसा क्वेश्चन में बोला, तो भैया x को ही तो 0 होना पड़ेगा। और जब आप पोलिनोमियल p ऑफ x को 0 के इक्वल रख के, p ऑफ x क्या था? kx। जब आप किसी पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालते हो, तो जो x की वैल्यू आती है उसको ही तो हम क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ द पोलिनोमियल बोलते हैं। यस और नो? तो बताओ, x की वैल्यू कितनी आ रही है? 0, तो 0 ही इस पोलिनोमियल का 0 है। कुछ समझ में आया? यस सर। आया? यस अच्छा सर, आ ठीक, गया। तो क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूं? हाँ जी सर, करा दीजिए। ठीक, मतलब मैं करा रहा हूँ, आप बाद में देख लेना, करके आना, फिर कोई डाउट हो तो बता देना, 2 क्रॉस पे देख लेना रिकॉर्डिंग फिर से। नाउ अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर, इसके बेटा जीरोस पूछ लिए भैया, चेक कर लो, इससे आसान तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बेटा। देखो देखो, ये सब क्लास में कराया है, मतलब क्लास में क्या कराया है शायद समझ में आपको ना आ रहा हो, वो बात अलग है, लेकिन मैं आपको बताता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 30, ध्यान से चेक करिए बच्चों, इस सवाल में कुछ नहीं भाई, उसने कहा कि इसके जीरोस बता दो। अब आप ध्यान से चेक कर लो, ये आपका बच्चों यहाँ पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल पहले मैं लिख लेता हूं। पॉलिनोमियल है बच्चों आपका क्या? 5x इन द ब्रैकेट x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 फॉर जीरोस। फॉर जीरोस निकालने के लिए आप क्या करते हो? पूरे पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखते हो, यानी कि आप क्या करोगे? 5x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 को 0 के इक्वल रखोगे। यस सर। अब सुनिए सर, ध्यान से सुनिएगा सर, वही कॉन्सेप्ट लगेगा। 5x का मतलब 5 इंटू एक्स इंटू क्या है? x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। टोटल कितनी क्वांटिटीज हैं? टोटल कितनी क्वांटिटीज हैं जिनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है? 4। चेक कर लो जाके, कौन कौन? 5
x, x प्लस 2 और x माइनस 3, इन चारों क्वांटिटीज 1 2 3 4, चार क्वांटिटीज का प्रोडक्ट, 4 क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 होगी, या तो ये होगी, या तो ये होगी, या तो ये होगी। भाई 5 तो 0 हो नहीं सकता, सिंस 5 कांट बी इक्वल टू 0, तो किसको 0 होना पड़ेगा? किसको 0 होना पड़ेगा? नंबर 1, या तो x 0 हो जाएगा, यस सर, और का मतलब या तो ये 0 होगा, सही है, और का मतलब या तो लास्ट, हमें कंफर्म नहीं है, हमें कंफर्म नहीं भाई, क्या पता ये 0, क्या पता ये हो, क्या पता ये हो, तभी तो इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 0, क्या पता तीनों ही हो, क्या पता तीनों ही 0 हो, ठीक। और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक। नो, अब यहां से x बराबर 0, तो x बराबर 0, x बराबर 0 किया तो x की वैल्यू 0 आ गई, क्या दिक्कत है बताओ। और यहां से x प्लस 2 बराबर 0 करोगे तो प्लस 2 राइट हैंड साइड जाएगा, तो 0 माइनस 2, और 0 माइनस 2 कितना होता है? माइनस 2 होता है। और यहां से जब आप करोगे तो -3 राइट में जाएगा, 0 प्लस 3 3 होता है। ये लो भाई, चेक कर लो, आपके जीरोस क्या क्या आ गए? 0 -2 और 3, x की टोटल 3 वैल्यूज आई हैं, और जो x की वैल्यूज आई हैं वही उसके जीरोस है। क्या क्या आ गया? 0 -2 एंड 3, 0 -2 एंड 3, कोई ऑप्शन है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, चेक कर लेना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, चेक कर लीजिएगा आपका क्वेश्चन। द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर, अब रूट का मतलब वही है। अरे यार क्या क्वेश्चन है, देखो रूट का मतलब समझ जाना, रूट का मतलब वही नहीं, जीरोस निकालने, अब ज्यादा टेंशन नहीं कोई, ओके। ये देखिए बच्चों, इसका रूट का मतलब समझ जाना, जीरो ही निकालने आपको एक तरीके से। तो इक्वेशन क्या दी हुई है? 3x³ माइनस 12x इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान देना बच्चों, कुछ नहीं करना है, यहाँ एक ब्रैकेट लगाओ चुपचाप, और जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है? 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बनेगा, बचेगा, माइनस 3 4 12 होता है, x चला गया बाहर। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना सर। सर एक्स स्क्वायर माइनस 2 को क्या लिखोगे सर? सॉरी, ये मैं ना आपको अलग से करके दिखा रहा हूं, ज्यादा टेंशन है नहीं कुछ। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिखोगे आप? 2 का स्क्वायर, और इसको आप क्या लिखोगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ये मैंने आपको अलग से करके दिखा दिया है, ठीक। यानी कि बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह आप क्या करोगे? एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा? देखो 3x तो ऐसे ही रहेगा, और इसकी जगह इसके फैक्टर कर लिया हमारा फर्क में, तो क्या आ गए? x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, है ना, इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों 3 तो 0 हो नहीं सकता, तो या तो x को 0 होना पड़ेगा, या तो x प्लस 2 को 0 होना पड़ेगा, या तो x माइनस 2 को 0 होना पड़ेगा। अब यहां से करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? -2, और यहां से करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 2, करेक्ट। x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -2, और x इज इक्वल्स टू 2, यानी कि 0 -2 और 2 आ रहे हैं रूट, 0 0 -2 और 2, या 0 2 -2 कुछ भी बोल सकते हो। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32 फटाफट कर लेते हैं। क्या कह रहा है स्टूडेंट्स आपसे? कह रहा है कि पी ऑफ एक्स इतना दे दिया उसने, मैंने कहा ठीक है भाई। तो कह रहा है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, हैव नो रियल जीरो। तो ध्यान सुनो, अब क्या करना है, ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप क्या करो, एक्सपेंशन कर लो पहले, और इस पॉलिनोमियल को पहले सुधार के लिख लो अच्छी तरीके से, ठीक। नाउ देखो, आप क्या करोगे, ये आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, बच्चों पहले इसको ठीक से लिखिए, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। बहुत आराम से ध्यान से चेक करेंगे तो यहां लगेगा फॉर्मूला एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको एक्सपैंड कर लो ब्रैकेट में, तो एक्स का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो 4x हो जाएगा, और प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4। अरे आया भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके।
और ये माइनस ऐसे ही लगेंगे। और ध्यान सुनो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, इसका एक्सपेंशन करना लेकिन ब्रैकेट में ही रखना, इसका एक्सपेंशन करना लेकिन ब्रैकेट में ही रखना, क्योंकि बाहर माइनस बैठा हुआ है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 2x इंटू 2 हो जाएगा 4x, और प्लस 2 का स्क्वायर होता है कितना 4। सही है, तो यहां से हो जाएगा आपके पास कितना एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 4x और माइनस प्लस माइनस 4। सही है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास माइनस 4x और माइनस का 4 और प्लस का 4 कैंसिल, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, और यहां से हो जाएगा आपके पास क्या माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, तो माइनस 8x आ जाएगा आपके पास यहां से। सो पी ऑफ एक्स कितना आ गया आपके पास यहाँ माइनस 8x। अब बताओ इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, तो लीनियर पॉलिनोमियल आ गया एक तरीके से, ये तो क्या आ गया लीनियर पॉलिनोमियल आ गया एक तरीके से। और इसके जीरोस करने के लिए आप क्या करोगे, फॉर जीरोस निकालने के लिए आप क्या करोगे, पी ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल कर दोगे, यानी कि माइनस 8x को जीरो के इक्वल कर दोगे। अब बताओ भाई, माइनस 8x जीरो के इक्वल है, यानी कि माइनस 8 इंटू एक्स बराबर जीरो। अब माइनस 8 तो जीरो हो नहीं सकता, सही है, तो किसको जीरो होना पड़ेगा, एक्स को जीरो होना पड़ेगा, यानी कि एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी यहां से। ठीक, या आप इसको दूसरे तरीके से सोच सकते थे, माइनस 8 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स बराबर जीरो अपॉन माइनस 8, और जीरो अपॉन माइनस 8 तो एक्स बराबर कितना आ जाता है जीरो। ठीक, सो द जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स इज जीरो, मतलब इस पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो जीरो ही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपके ये क्वेश्चंस हो गए बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना, और क्या और भी थे, चलिए अब ये जो क्वेश्चंस है कल आते ही मैं आपको क्लास में बता दूंगा।